हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पाइथन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, डेटा टाइप इन पाइथन। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। डेटा टाइप सिंपल शब्दों में बताता है कि वेरिएबल के अंदर किसी टाइप का डेटा स्टोर है तो पाइथन ऑटोमेटिकली डेटा टाइप समझता है। सबसे पहले हम डेटा टाइप्स क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, और डेटा टाइप क्यों यूज है पाइथन में, और कितना इंपॉर्टेंट है ये आज इस वीडियो के अंदर सारा चीज हम बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। डेटा टाइप इन पाइथन, पाइथन फॉर बिगिनर। तो बिगिनर के लिए ये पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी डेटा टाइप। डेटा टाइप, व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया कि डेटा टाइप में पाइथन के अंदर जो चीज स्टोर होता है, वेरिएबल के अंदर किसी भी टाइप का डेटा स्टोर होता है तो वो पाइथन ऑटोमेटिकली डेटा टाइप समझता है। जैसे अगर हम एक्स इक्वल 5 लिखें तो वो जो 5 होता है हमारा, वो एक तरीके का कोई ना कोई डेटा टाइप ही है, वो चाहे इंट हो या फ्लोट हो या स्ट्रिंग हो। तो ये चीज हम समझेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, डेटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा। डेटा टाइप जो होता है वो डिफाइन होता है, वो एक एक डेटा टाइप के रूप में। फिर दूसरा नंबर क्या कह रहा है, इट टेल्स पाइथन हाउ टू स्टोर डेटा। जो डेटा बताता है पाइथन में वो पहले से ही डेटा स्टोर करता है। जो डेटा स्टोर होता है वही हमारा क्या होता है, डेटा टाइप होता है। समझ में आया? जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक्स इक्वल, अगर यहाँ हम 10 दे दें, यहाँ पे हम 10 दे दें, तो ये जो 10 है यही हमारा डेटा टाइप है। डेटा टाइप है। और ये जो एक्स है हमारा, ये जो एक्स है ये हमारा वेरिएबल है। क्या है? ये वेरिएबल है। ये चीज समझ में आ जाए, ये क्या है हमारा? वेरिएबल है। तो ये जो 10 है इसके जगह पे अगर हमारा एक्स इक्वल और यहाँ पे हम 3.4 दे देते, ये भी क्या है, हमारा डेटा टाइप है। अब हम समझेंगे अभी कि ये हमारा कौन सा 10 हमारा कौन सा डेटा टाइप है और 3.4 कौन सा डेटा टाइप है। ये चीज समझ में आया? तो सबसे पहले हम इसको लॉजिक को समझते हैं। देखो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है। फिर ये डेटा टाइप टेल्स पाइथन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू ए वेरिएबल इन होल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर, ए टेक्स्ट और ए बुलियन वैल्यू। पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द डेटा टाइप, सो वी वांट नीड टू डिफाइन इट्स मैनुअली। ये चीज समझ में आया? जो पाइथन होता है वो वेरिएबल में जो डेटा स्टोर होता है वो पहले से ही वो समझ जाता है कि ये कोई ना कोई डेटा टाइप है। तो चलिए चलते हैं हम तीसरे। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे कि कौन सा डेटा टाइप है। सबसे पहले हम थ्योरी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि हमारा डेटा टाइप कौन सा होता है, कौन सा वेरिएबल होता है। अब डेटा टाइप्स, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। अब देखो डेटा टाइप्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है। सबसे पहले क्या बता रहा है, पाइथन डेटा टाइप्स न्यूमेरिकल भी होता है, डिक्शनरी भी होता है, बूलियन भी होता है, और सेट होता है, सीक्वेंस टाइप भी होता है। न्यूमेरिक में हमारा कितने टाइप्स के होते हैं, इंटीजर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, फ्लोट होता है। ये चीज समझ में आया आपको? और जो हमारा बूलियन होता है ये ट्रू और फॉल्स होता है, ये आपको पता ही है। बूलियन में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स होता है, केवल दो ही हमारे इसमें होते हैं। फिर सेट होता है, सेट भी सिंगल होता है। सेट में क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउ होता है। उसमें जैसे कोई डुप्लीकेट वैल्यू जैसे 1 2, फिर 1 दे दिए, 2 दे दिए, तो उसमें क्या होता है कि वो सीक्वेंशियल होता है, यूनिक वैल्यू को ही फाइंड करता है। और ये सीक्वेंशियल टाइप में क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, लिस्ट होता है और टपल होता है। देखो सीक्वेंशियल टाइप जो हमारी ये होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, और ये जो हमारा सीक्वेंस में आता है स्ट्रिंग, लिस्ट टाइप, ये सब क्या होते हैं, हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। तो ये चीज समझ में आया आपको? तो अच्छे से इसको टॉपिक वाइज टॉपिक समझना है आपको कि हमारा न्यूमेरिकल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, और बूलियन क्या होता है, सेट, सीक्वेंस, ये सारी चीज आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बताया गया है कि व्हाट व्हाई डेटा टाइप्स आर इम्पोर्टेंट। डेटा टाइप हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ये भी तो एक अच्छा सवाल है ना कि डेटा टाइप हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो प्रॉपर मेमोरी यूजेज, ये प्रॉपर मेमोरी को यूज करता है, करेक्ट ऑपरेशन को फॉलो करता है, एवॉइड एरर, जो हमारे एरर के चांसेस होते हैं उनको एरर को एवॉइड कर देता है। अंडरस्टैंडिंग डेटा टाइप्स इन
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिगनर। तो ये चीज समझ में आए, जो डेटा टाइप हमारा होता है वो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि पाइथन इसके हिसाब से ऑपरेशंस करता है, इसलिए बिगिनर के लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में बताया गया है कि न्यूमेरिक डेटा टाइप और बुलियन डेटा टाइप, सीक्वेंशियल टाइप ऑफ डेटा जिसमें आ जाता है लिस्ट, टपल आ जाता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारा क्या है, सेट क्या है, डिक्शनरी क्या है। देखो जैसे x इज इक्वल 10 है तो ये जो x इज इक्वल 10 है ये हमारा इंटीजर हो जाता है। y इज इक्वल 10.5 है तो ये जो y हमारा इज इक्वल 10.5 है ये हमारा क्या है, ये डेसिमल वैल्यू है, इसलिए इसको हम फ्लोट नंबर बोलते हैं, फ्लोटिंग बोलते हैं, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम चलिए एक बार चेक कर लेते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, कोड लिख के हम थोड़ा समझेंगे। कोड ले यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल 10। अब इसका हमें प्रिंट कराना है, प्रिंट में हमें x पास करूंगा। अब देखो क्या आता है प्रिंट में, अब देखो ये हमारा क्या आ गया, 10 आ गया, यानी हम x में क्या स्टोर किए थे, 10 किए थे। अब हमें पता करना है कि ये x जो हमारा 10 है ये किस टाइप का डेटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, फिर टाइप फंक्शन का यूज करेंगे, टाइप, और इसमें लिखेंगे x को पास कर देंगे, यानी अब फिर देखेंगे कि हमारा x किस टाइप का देखा। देखो क्लास इंट, यानी जो ये हमारा x है ये x में जो वैल्यू स्टोर है ये इंटीजर है। ये चीज आपको समझ में है। अब देखो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, y इज इक्वल रोहित। अब इसको हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट में दे देते हैं हम y, और इसका डेटा टाइप पूछते हैं, प्रिंट टाइप, टाइप और y। अब देखो क्या प्रिंट देता है, देखो फर्स्ट नंबर पे हमने दे रखते हैं। अब देखो ये y क्या प्रिंट किया, रोहित को प्रिंट किया y, और ये जो टाइप ऑफ y है, y को हम इसका टाइप पता किए तो ये क्या दे दिया हमारा, स्ट्रिंग दे दिया, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप है। अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो ये हमारा स्ट्रिंग बन जाता है। अब हम डेसिमल वैल्यू आपको एग्जांपल लेके दिखाते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो वेरिएबल के हिसाब से ही पाइथन समझ जाता है कि ये कौन सा डेटा टाइप है। समझ में आया। जैसे हम दे देते हैं z इज इक्वल 25.6, अगर इसका हमें डेटा टाइप पता करना है, टाइप्स, टाइप जेड, और इसको अगर हमें प्रिंट भी कराना है जेड को तो हम लिख दिए, ये देखो अब क्या बता दिया, देखो क्लास फ्लोट और 20.56, क्या इसमें हमने स्टोर किया था 25.6, और कौन सा ये डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है। तो ये चीज समझ में आया आपको, अच्छे से समझ में आया होगा कि ये हमारा कौन सा कैसे डेटा टाइप है। तो अभी एक नया हम कोड लिखते हैं यहाँ पे। अब देखो हम यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल, लिस्ट देखते हैं, लिस्ट अभी लिस्ट वन इक्वल, अगर हम यहाँ पे ये लेते हैं 1, 2, 3, 4, 4, 5, और इसको हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट, प्रिंट list 1। अब देखो क्या प्रिंट करता है, ये देखो पूरा प्रिंट कर दिया। अगर हमें इसका वो पता करना है कि ये कौन सा डेटा टाइप है तो प्रिंट, प्रिंट टाइप, टाइप में क्या पता करना है, लिस्ट 1 पता करना है। अब इसको हम प्रिंट कराएंगे। अब देखो क्या दे दिया, ये 1, 2, ये लिस्ट दे दिया, और कौन सा ये डेटा टाइप है, लिस्ट डेटा टाइप है। तो ये लिस्ट डेटा टाइप आपको समझ में आया। अब आ जाते हैं हम सेट पे, आ जाते हैं टपल पे आते हैं। जैसे हमने ले लिया टप इक्वल, जैसे तरह तरह का एग्जांपल ले लेता हूँ, रोहित कामा 5 कामा 2.5, अगर हमें इसको प्रिंट कराना है
प्रिंट टीयू टफ, और इसको हम रन कराते हैं। देखो क्या दे दिया, पूरा हमें प्रॉपर दे दिया। अगर हमें इसका टाइप पता करना है, प्रिंट टी वाई टाइप और टप पता करना है। अब देखो ये क्या आ गया, टपल आ गया। ये चीज समझ में आया, कैसा आ गया, टपल। ये किस टाइप का डेटा है, टपल। अब मैं आपको एक एग्जांपल इसमें और लेके ऐड करके बताता हूँ। जैसे अगर हमें इम्पटी टपल बनाना है, टप वन इज इक्वल इम्पटी बनाना है। अब इसको अगर हमें प्रिंट कराना है, प्रिंट टी वाई टाइप टप वन। अब देखो क्या देता है, क्या दे दिया, ये क्या है, टपल है। इम्पटी भी क्या है हमारा, टपल है। तो ये चीज समझ में आया। अब हम चलते हैं, दूसरा कोड लेते हैं हम। अगर चीजें समझने के लिए पूरा एक साथ अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले यक्स इज इक्वल, हम कोई वेरिएबल लेंगे, उसमें 10 स्टोर करेंगे। फिर एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल ले लेंगे, जिसमें हम 2.25.5 लेंगे। और जेड इज इक्वल ले लेंगे, स्ट्रिंग ले लेंगे। अब हम तीनों को एक साथ प्रिंट कराएंगे। प्रिंट तीनों का हम डेटा टाइप देखेंगे, क्या है हमारा, एक्स। अब हम इसको तीनों का एक साथ देखेंगे। यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे y, और यहाँ पे लिख देंगे हम z। अब तीनों को हम प्रिंट कराते हैं। अब देखो तीनों का क्या बता गया, ये क्या है हमारा, पहला वाला क्या है, इंटीजर है क्योंकि सिंगल डिजिट है। इसमें 25.5 पे ये हमारा फ्लोट है। और ये हमारा क्या है, जेड क्या है हमारा, ये रोहित क्या है हमारा, स्ट्रिंग है। तो ये चीज समझ में आया आपको कि डेटा टाइप में वैल्यू पहले से ही हम अगर कोई चीज स्टोर करते हैं तो हमारा पाइथन क्या है, समझ जाता है कि ये कौन सा डेटा टाइप है। तो ये हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप भी हम लोग समझ लिए, बूलियन का भी एग्जांपल ले लिए, सीक्वेंशियल में लिस्ट टपल का भी एग्जांपल समझ लिए, स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारा क्या होता है ये भी समझ लिए, और सेट भी समझ लिए। अब हम आते हैं एग्जांपल, ये भी हमने आपको एग्जांपल लेके भी दिखा दिया कि देखो हम कोई नंबर अगर पास करते हैं, या देखो 1 2 3 इसमें पास की, ये हमारा क्या है, लिस्ट है। ये हमारा क्या होता है, डिक्शनरी होता है। ये हमारा क्या होता है, ये सेट होता है। और ये हमारा बूलियन होता है कि जिसमें ट्रू और फॉल्स देते हैं। तो ट्रू और फॉल्स का एग्जांपल हम लोग ने नहीं किया, तो हम ट्रू और फॉल्स का एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे हमने दे दिया ये इक्वल ट्रू, ट्रू। अब इसको हम प्रिंट कराते हैं, इसको हम प्रिंट कराते हैं। प्रिंट टाइप पहले पता करेंगे, टाइप, और यहाँ पे लिख देंगे ए। अब देखो ए का टाइप क्या आता है, बूलियन आ गया। तो एक चीज आपको समझ में आए कि यहाँ टाइप इसमें क्या होता है, बूलियन होता है। तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक कमेंट बॉक्स में डालिए कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा।